जय श्री कृष्ण दर्शकों, सेवन सनातन न्यूज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, ज्योतिष विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत आजकल हम अध्ययन कर रहे हैं सूर्य का। अलग अलग लग्नों में अलग अलग भावों में सूर्य का अलग अलग फल होता है। दर्शकों, यदि आपकी कुंडली धनु लग्न की है, आपके परिवार में किसी भी सदस्य की कुंडली धनु लग्न की है, तो आप कुंडली निकाल करके स्वतः उनका अध्ययन कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में सूर्य आपके लिए क्या लेकर आया है, कितना सुफल और या क्या कोई असुफल, जो भी है सूर्य आपको क्या देने वाला है। इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करिए। आगे आपको निःशुल्क जानकारी मिलती रहेगी। समस्त ज्योतिष संबंधित और धार्मिक संबंधित समस्त जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहेगी यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो। आइए सूर्य के बारे में आज अध्ययन करेंगे। सूर्य जिन जिन वस्तुओं का कारक होता है, जैसे सरकार का, पिता का, हृदय का, हड्डियों का, इन वस्तुओं को वह प्रभावित करता है। जैसे सरकार से संबंधित अच्छा सूर्य होगा तो हमें लाभ मिलेगा, और पिता से संबंधित सुख मिलेगा, हृदय से संबंधित और हड्डियों से संबंधित सुख या दुख सूर्य से हम जान सकते हैं। इसके साथ साथ में हमें यह भी देखना पड़ता है कि भाव, भावेश, दृष्टि और अंश। भाव यानी कौन से भाव का स्वामी है, माफ़ कीजिएगा, भाव यानी कौन से भाव में बैठा हुआ, भावेश अर्थात कौन से भाव का स्वामी है, दृष्टि अर्थात कौन से भाव में बैठ कर के कौन से भाव को देखता है, और अंश यानी कितने अंश तक है। यदि 0 से 5 अंश तक होता है तो वह बलवान नहीं होता है और अपने शुभ या अशुभ फल देने में पूर्णतः समर्थ नहीं होता है। यदि कोई भी ग्रह अपने 22 डिग्री से ऊपर होता है तो भी वह अपने शुभ या अशुभ फल देने में पूर्णतः समर्थ नहीं होता है। आइए धनु लग्न की कुंडली में प्रवेश करते हैं। यह आपके सामने धनु लग्न की कुंडली है। दर्शकों, धनु लग्न की कुंडली में हमने ये देखना है कि इस कुंडली का जो स्वामी है यानी लग्नेश कौन है, वह बृहस्पति देव है। 9वीं राशि का स्वामी बृहस्पति देव होता है। और इस कुंडली में सूर्य को कौन सा डिपार्टमेंट मिला है, क्या डिपार्टमेंट मिला है, तो इस कुंडली में, धनु लग्न की कुंडली में सूर्य को भाग्य स्थान का मालिक बनाया जाता है। ये क्योंकि भाग्य 9वें भाव में 5 यानी सिंह राशि है, सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य, इसलिए यह सिंह राशि का स्वामी कौन है, सूर्य है। अब यहाँ पर भाग्येश सूर्य बैठे हुए हैं और ये भाग्येश लग्नेश का मित्र है, इस कुंडली का भी स्वतः ही मित्र है। तो कहने का मतलब है कि लग्नेश बृहस्पति का मित्र जो है वह सूर्य है। तो धनु लग्न की कुंडली में सूर्य देव अच्छे से भी अच्छा फल प्रदान करेंगे, क्योंकि नंबर 1 पहले तो वह भाग्येश है, नंबर दूसरी बात वह लग्नेश का भी मित्र है, परम मित्र है, तो इसलिए वह सूर्य देव अच्छा ही फल प्रदान करेंगे। तो यदि किसी के धनु लग्न की कुंडली हो और लग्न में सूर्य हो, यानी भाग्येश, भाग्य भाव का जो मालिक वह लग्न में बैठा है, तो क्या करेगा, वह जो भाग्य है वह स्वतः उसके अंदर है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह भाग्य लेकर आया है, वह भाग्यशाली होगा, शूरवीर होगा, तेजस्वी होगा, सूर्य जैसा तेज उसके अंदर होगा। और यदि वह धर्म कर्म करता है या जप तप कुछ भी करता है तो उसका तेज निरंतर बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि ग्रहों का राजा सूर्य है। तो वह व्यक्ति भाग्यवान और बड़ा तेजस्वी, एक चेहरे पे अलग सा तेज होगा, वह अपनी छाप समाज में छोड़ता जाएगा। और सप्तम स्थान की दृष्टि डालता है पत्नी के घर में, तो उसकी पत्नी भी बड़ी तेजस्वी और किसी अच्छे ही परिवार से होगी। यदि यह सूर्य भाग्येश इसके द्वितीय भाव में हो जाए तो द्वितीय भाव में होने से कुछ फल की कमी कर देगा। क्यों? सबसे पहली बात तो ये जो सूर्य है वह शनि के घर में बैठा हुआ है, शनि उसका शत्रु है। और दूसरी बात कि जो ये भाग्येश है अपने से 1 2 3 4 5 और 6 अपने से छठे घर में बैठा हुआ है, इसलिए यहाँ पर कुछ कमी करेगा। भाग्य तो होगा लेकिन थोड़ा संघर्ष के बाद उसको रिजल्ट मिलेगा। उसकी आँख संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, आई साइट वीक हो सकती है, और धन अचानक कहीं ना कहीं उसका नुकसान होगा। भाग्य से धन तो मिलेगा, या ये कहिए कि धन उसको प्राप्त होगा तो उसका भाग्य चमकेगा। कहने का तात्पर्य है
कि उसके पास धन खूब आएगा, लेकिन धन का नुकसान भी होगा जब सूर्य की दशा अंतर्दशा आएगी। इसके साथ साथ में वह उसकी वाणी में कुछ तेज होगा, और ये कह सकते कि उसकी वाणी तेज साथ साथ में उग्र स्वभाव की भी होगी। और यदि यह भाग्येश तृतीय भाव में बैठ जाए तो यह पराक्रम का भाव है, छोटे भाई का भाव है, और लेखन का भाव है। तो यदि यहाँ अपने से सप्तम बैठ जाता है तो यहाँ पर दर्शकों एक भाग्य की वृद्धि करेगा, क्योंकि यहाँ से सप्तम दृष्टि देखता है 1 2 3 4 5 6 और 7, सप्तम भाव को अच्छी तरह से अपने घर को देख रहा है। तो यहाँ पर भाग्य से वृद्धि करेगा। उसके छोटे भाई होंगे, और छोटा भाई जो होगा वह बड़ा तेजस्वी होगा, पराक्रम भी होगा, और अपने पराक्रम से भाग्य चमकाएगा, क्योंकि भाग्येश कहाँ बैठा हुआ, पराक्रम भाव में बैठा हुआ। तो अपने पराक्रम से, अपने मेहनत से अपना भाग्य बनाने वाला होगा और भाग्यशाली होगा। यदि आप भाग्येश चतुर्थ भाव में आकर के बैठ जाए तो चतुर्थ भाव में दर्शकों यहाँ पर मीन राशि के में बैठ जाता है, तो मीन राशि यानी बृहस्पति के घर में बैठ जाता है, बहुत उत्तम होगा। यह माता के लिए बहुत उत्तम है, पिता के लिए भी उत्तम है, क्योंकि यहाँ दृष्टि डालता है और बुध के घर को देखता है, इसलिए यहाँ पर ही अच्छा ही रिजल्ट करने वाला है। साथ साथ में यह प्रॉपर्टी का भी मालिक होगा। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति की कभी कभी क्या होगा, बन बने काम बिगड़ जाते हैं अचानक। जैसे 99% काम बन गए, उसके बाद अचानक से पता लग गया कि वह किसी न किसी कारण से नहीं बन पाया। इसका तात्पर्य यह है कि अष्टम भाव में यह अपने भाव से बैठ जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 अपने भाव से अष्टम भाव में बैठ गया। इस करके यह भाग्य को थोड़ा विलम्ब करता है, हालांकि ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं। यदि यह पंचमेश जाकर के या माफ़ कीजिएगा नवमेश या पंचम भाव में आकर के बैठ जाए, यहाँ पे ऊंच के हो जाते हैं। विद्या बुद्धि में बालक बहुत अच्छा होता है, उसका जो पुत्र होता है वह भी बड़ी तेजस्वी होता है। वह तंत्र मंत्र का तात्पर्य कहने का मतलब सात्विक मंत्रों की अगर पूजा करता है, जैसे महामंत्र है हरे राम हरे कृष्ण, या गायत्री मंत्र है, या ऐसे कुछ मंत्रों की या साधना करता है, तो उसे बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। साथ ही में पंचम भाव में बैठ करके एकादश भाव को वह अब देखता है, अपने निज घर को देख रहा है, तो छोटे बड़े भाई से संबंधित परेशानी आ सकती है, कुछ ना कुछ दिक्कतें बड़े भाई से बनेगी। साथ में ही बड़े भाई भी उनके अवश्य होते हैं, लेकिन कुछ न कुछ उनमें कमी होती है। यदि यह भाग्येश छठे भाव में बैठ जाए तो क्या होगा, अपने से दसम भाव में तो है, भाग्य की तो कुछ वृद्धि करेगा, भाग्यशाली भी होगा, लेकिन क्या कोर्ट कचहरी में यह व्यक्ति फंसा रहता है। इसके शत्रुओं के द्वारा इसके भाग्य में बड़ा व्यवधान होता है। जैसे कोई कुछ काम बन जाना तो शत्रुओं के द्वारा वह काम ना बनने देना। मामा पक्ष से कुछ ना कुछ परेशानियाँ हो, इनके जो पैसा है वह मामा पक्ष की ओर जरूर लगेगा। यदि यह भाग्येश सप्तम भाव में आकर बैठ जाए तो क्या होगा, उसका जो भाग्य होगा उसके ब्याह के बाद चमकेगा। भाग्येश उसके पत्नी के पास है, तो कहने का तात्पर्य है उसका जब ब्याह हो जाता है तो उसका भाग्य चमकता है। यदि यह कुंडली किसी लड़की की है तो ये कह लीजिए कि जब लड़की का ब्याह हो जाएगा तो उसका भाग्य चमकेगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कटुता आ जाती है, एक ईगो के कारण। आपस में एक दूसरे के लिए झुकना पसंद नहीं करते हैं, इस कारण से इनके वैवाहिक जीवन में थोड़ा मतभेद बनता है। साथ में जो उनका पार्टनर है उनसे उनको बड़ा अच्छा फ़ायदा होता है, क्योंकि पार्टनरशिप में काम करे तो पार्टनरशिप में उनको फ़ायदा होगा। दर्शकों, यदि वह भाग्येश अष्टम भाव में बैठें तो भाग्य का व्यय करवाता है। हॉस्पिटल में खूब पैसा लगता है, एक परेशानी पूरी नहीं होती है, दूसरी परेशानी आकर सर पर बैठ जाती है, क्योंकि यह भाग्येश आकर के अष्टम भाव में बैठ गया तो यह अच्छा नहीं है। अपने भाव से भी द्वादश भाव में है और अष्टम भाव में है, यहाँ पर सूर्य इनको अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाले हैं, तो सूर्य का खूब दान इत्यादि करें। भाग्य यहाँ पर करीबन इनका बहुत कम साथ देता है। यदि यह भाग्येश दसम भाव में आकर के बैठ जाए तो अपने से द्वितीय भाव में है,
और इससे पहले यह भाग्येश स्वतः ही अगर भाग्य स्थान में बैठा है तो कहना ही क्या है, अपने घर में बैठा हुआ भाग्येश या सर्वोत्तम उत्तम है, भाग्यशाली होगा। उसके छोटे भाई बड़े मतलब कामयाब होंगे और उसकी भी खूब सहायता करेंगे। साथ साथ में वह धार्मिक व्यक्ति होगा, धर्म कर्म करने वाला होगा और धर्म के कारण ही उसका भाग्य चमकेगा। इस कारण से यदि यह व्यक्ति धर्म कर्म करता है तो उसके कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा जीवन में जो कभी भी बनेगा नहीं है। धर्म से परमात्मा का उसे बहुत जल्दी आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि यह भाग्येश आकर के दसम भाव में आकर बैठ जाए तो क्या होगा, दसम भाव में जैसे ही यह भाग्येश बैठता है, यह पिता से संबंधित उसको बहुत फायदा करवाता है। पिता इसके बड़े संपन्न होते हैं और इसके हर कार्य में इसकी मदद करते हैं। पिता के आशीर्वाद से इसके प्रत्येक कार्य बनता जाते हैं, या कह लीजिएगा इन्हें जरूर अवश्य ही अपने पिता से आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। पितृभक्त भी ऐसे व्यक्ति होते हैं, मातृभक्ति भी ऐसे व्यक्ति होते हैं। माता से भी लगाओ, पिता से भी लगाओ और यह गवर्नमेंट से भी लगाओ, और गवर्नमेंट से इन्हें खूब सहायता मिलती है। यदि बुद्ध इनका अच्छा हो जाए तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में या बैंक डिपार्टमेंट में ये अच्छे ऑफिसर बनते हैं। यदि ये बुद्ध जो है इनका एकादश भाव में बैठ जाए तो बहुत ही अच्छा, या बुद्ध आकर के लग्न में बैठ जाए तो बहुत ही अच्छा योग बनता है। इसके कारण जिसके फलस्वरूप यह किसी एजुकेशन क्षेत्र में या किसी बैंक संबंधी क्षेत्र में बहुत अच्छे ऑफिसर बन जाते हैं। यदि आप भाग्येश एकादश भाव में बैठ जाए तो इनके निरंतर भाग्य की वृद्धि करता है, लेकिन यहाँ पर नीच राशि के होने के कारण बड़े भाई से संबंधित बड़ी परेशानी होती है और कभी कभी इनके कार्य बनते बनते जो है ना बिगड़ जाते हैं। यहाँ पे ये अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाते हैं जितना इनको देना चाहिए था। हालांकि इनके काम बनते रहते हैं पर बड़े बड़े काम नहीं बन पाते हैं। छोटे मोटे काम हो तो जल्दी बन जाते हैं। सूर्य यहाँ पर नीच के हो जाते हैं, कम फल प्रदान करते हैं, जो एक व्यक्ति को जिद्दी भी बना देते हैं। इनके पिता से भी कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता है और या पिता से काफ़ी आस लगाए रखते हैं, लेकिन मौका आते हैं इनको कोई सहायता नहीं, इनके पिता नहीं कर पाते हैं। यदि यह भाग्येश आकर के द्वादश भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर भी ये इतने अच्छे रिजल्ट देने वाले नहीं है। मित्र के घर में है, मंगल के घर में। वृश्चिक राशि 8वीं राशि होती है और उसके स्वामी मंगल होते हैं और सूर्य के मंगल क्या होते हैं, मित्र हैं, तो अपने मित्र के घर में बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर दर्शकों मंगल के घर में बैठने के कारण यह जो इनके नकारात्मक प्रभाव है इसमें कमी आ जाती है और जो पॉजिटिव प्रभाव है ये थोड़ा सा वृद्धि कर देता है। तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्य व्यय भाव में चला गया, यानी भाग्य इनका साथ बहुत देर बाद देते हैं, काफ़ी संघर्ष के बाद, काफ़ी खर्चे के बाद या काफ़ी खर्चा करवाने वाले से व्यक्ति होते हैं। यह सरकार से संबंधित, इनकम टैक्स से संबंधित खर्चा करवाता है या ये किसी न किसी तरह से गवर्नमेंट को ये खर्चा करवाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे कहीं नौकरी, सरकारी नौकरी इत्यादि में लगने के लिए खूब पैसे बर्बाद इनके होते हैं। आई साइट संबंधित इनको कुछ दिक्कतें आ सकती है और यदि इनके मंगल अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो इन सब फलों में वृद्धि होती है। ये अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जो अशुभ फल होते हैं वह कम हो जाते हैं, वो शुभ फल की वृद्धि हो जाती है। तो दर्शकों, ये थे आज धनु लग्न में सूर्य का अलग अलग भाव में। विस्तार के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आगे हम और भी चर्चा करेंगे कि धनु लग्न में कौन सा राजयोग है, कौन सा राजयोग होते हुए भी राजयोग का हमें लाभ नहीं मिलेगा, या नीच राजभंग योग कैसे बनता है, भाग्येश को कैसे मजबूत किया जा सकता है। ये इन सब बातों के लिए हमारे साथ बने रहें और तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। हाँ, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करिए। आगे हम आपको भेजते रहेंगे धर्म से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित दृश्य या अदृश्य शक्तियों की ताकत कितनी है, क्या वास्तव में क्या चीज़ होती है, यह विश्वास है या अंधविश्वास है, इन सब बातों के लिए हमारे साथ आप बनिए रहिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।